शिवचरण जी माथुर साहब के शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम में उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वे दूरदर्शी, विजनरी, सभी लोग बता रहे हैं, मैं उसके उदाहरण आपको दूंगा किस तरह से विजनरी थे, नॉलेजेबल और उसके साथ साथ वेल प्लान तरीके से प्रदेश का विकास करने वाले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को दिया। कहाँ से शुरू करूं? स्वायत्त शासी संस्था के चेयरमैन, जिला प्रमुख, एमपी, शिक्षा मंत्री और अनेक विभागों के मंत्री के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर गवर्नर, अनेक संस्थाओं को उन्होंने पनपाया। हमारे जैसे लोगों की टीमें राजनीति में तैयार की। मैं, माधव सिंह जी दीवान, लक्ष्मण सिंह जी, अनेक नौजवानों को उन्होंने प्रशासन कैसे करते वो सिखाया। आज जो विषय है खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो उनसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता था। वे हमको बताते थे कि आप कोई फैसला करें तो 3 बातों का ध्यान रखें: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस। आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जो लगे कि ये इसने न्याय किया है। इक्विटी होनी चाहिए उसमें, पिक एंड चूज नहीं कि आपने अपने किसी भाई भतीजे को लाभ दे दिया, अपने चहेते को लाभ दे दिया और उसी सिद्धांत के आधार पर आपने दूसरे का नुकसान कर दिया। वंदना जी वो हमको ये बातें सिखाते थे और खास तौर से ये बताते थे कि आपका फैसला ऐसा लगे कि सबके लिए समान है, उसमें इक्विटी आनी चाहिए और आप फैसला करने से पहले अपने विवेक से परांग न्याय के सिद्धांत के ऊपर फैसला करें। इसके साथ साथ जब वे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, उस समय की रिपोर्ट पढ़े तो हर विभाग में उन्होंने अपनी अपनी कलम चलाई और बताया कि राजस्व में क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा में क्या सुधार, कृषि में क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या प्रशासनिक सुधार करने से जनता को कैसे लाभ मिलेगा, अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, इसके बारे में उनकी सोच थी। एक बार हम कैबिनेट की मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि विलेज में, गांव में लोग क्यों नहीं जाते, इसके लिए उन्होंने विलेज सिविल लाइन का कंसेप्ट दिया कि गांव में मास्टरों के मकान, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर का स्थान, पटवारी और ग्राम सेवक, इन सब के लिए विलेज सिविल लाइन बननी चाहिए ताकि वो वहां जाके गांव में रह सके और रहकर अपना ड्यूटी का अंजाम दे सके। रहने की जगह ही नहीं है तो रोज अप डाउन करेगा या फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इधर उधर चक्कर काटेगा। इसी प्रकार शिक्षा में मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि राजस्थान 5 साल पीछे रह गया था। पहले हायर सेकेंडरी स्कूल चलते थे, फिर सीनियर हायर सेकेंडरी का कंसेप्ट आया, 10+2। राजस्थान में 5 वर्ष तक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुले। माधव साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, मुझे शिक्षा का दायित्व दिया हुआ था। राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में मैंने जाके जब प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन गायों के घास के लिए भी पैसे नहीं है और बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं से जुगाड़ करके, उनकी एबिलिटी ऐसी थी कि उन्होंने कहीं से सेविंग करके और 672 हायर सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया और राजस्थान मेन स्ट्रीम में आ गया। वरना राजस्थान के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते थे तो कहते पहले ब्रिज कोर्स करके आइए। बड़ी विद्यार्थियों की तौहीन होती थी। इसको उन्होंने समझा और समझकर उन्होंने शिक्षा में सुधार किया। इसके अलावा
राजस्थान की तकनीकी शिक्षा बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोटा में, अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। वे चाहते थे कि हमारे यहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम कैसे सुधरे। इसके लिए उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, शैक्षणिक सुधार किए, और ख़ास तौर से उन्होंने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि जब किसी मकान की बुनियाद मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है, वैसे ही बुनियादी शिक्षा यदि किसी विद्यार्थी की अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। तो मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। आज बिसलपुर का डैम माथुर साहब की दूरदर्शिता का, और इरिगेशन में उनका जो विजन था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बिसलपुर का डैम बाढ़ के रूप में, विनाश के रूप में काम करता था, उसको उन्होंने डैम के रूप में विकसित किया। आज वो कई जिलों की सैकड़ों हजारों गांवों की प्यास को बुझा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई, लेकिन हम पूरे पानी का उपयोग नहीं कर रहे थे। उनकी दूरदर्शिता के कारण राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ और हमको 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी अधिक मिलने लगा। और इस पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोलायत लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट, सावाचूरू लिफ्ट, पोखरण लिफ्ट, बज्जू लिफ्ट, इन लिफ्टों को शुरू करके खेतों में पानी पहुंचाया। आज वहां पर कम से कम 4.5 लाख हेक्टेयर में अधिक खेती हो रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, और हम अपने पानी का उपयोग पूरा का पूरा कर रहे हैं। पंजाब इसलिए हमारे 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी को उपयोग में ले रहा था क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास जमीन नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन इन लिफ्टों के बनने के कारण आज राजस्थान में हम, एक वक्त था जब मूंगफली का तेल गुजरात से आता था, आज बीकानेर अकेला न केवल गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को मूंगफली का तेल भेज रहा है। इसी प्रकार सरसों की खेती, गेहूं की खेती, कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अभी आप माथुर साहब के बारे में जो फिल्म देख रहे थे उसमें कुरियन जी को बुलाना और डेयरी में जो सुधार उन्होंने किए वो देखने लायक थे। हमारे यहाँ दूध शहरों में उपलब्ध नहीं था, प्राय हम उर्मूल का दूध कंज्यूम करते थे। लेकिन जब माथुर साहब ने सहकारिता क्षेत्र में डेयरी का विकास किया तो आज डेयरी के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर है, बल्कि दिल्ली और अन्य प्रदेशों को हम दूध का निर्यात करते हैं। इसी प्रकार माथुर साहब ने प्रशासन में भी बहुत सुधार किया। आप देखिए, पंचायती राज सम्मेलन बीकानेर में हुआ, मुझे याद है कि वहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई उसकी राजीव गांधी जी ने तारीफ की, अनेक केंद्र के मंत्रियों ने तारीफ की, और ये कहा कि राजस्थान में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन जो हुआ है वो माथुर साहब की विजनरी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है, और इनके अनुभव का लाभ राजस्थान को जो मिला है वो राजस्थान भुला नहीं सकता, और अन्य राज्यों को राजस्थान से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने पंचायती राज के सिस्टम में गांवों को अधिकार दिए, पंचायतों को अधिकार दिए, प्रमुखों को अधिकार दिए, पंचायत समितियों को अधिकार दिए, और उसी आधार पर आपने देखा होगा कि हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन ने समय समय पर, मुझे भी उसमें अध्यक्ष रहने का मौका मिला, हमने पंचायतों की ग्रांट बढ़ाई उनकी प्रेरणा से, हमने जिला परिषदों की ग्रांट बढ़ाई, स्वायत्त शासित संस्थाओं की ग्रांट बढ़ाई, और जो नगर पालिकाएं और नगर निगम काम नहीं कर पा रहे थे वो सारे के सारे आज पहले की तुलना में अच्छा काम कर रहे। पहले तनख्वाह देने की स्थिति नहीं थी। इसी प्रकार राजस्थान के प्रशासन में भी उन्होंने, जैसा अभी हरीश भाई बता रहे थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। जैसे जहांगीर का कार्यकाल आप देख रहे हो कि कोई घंटी बजा देता था तो उसकी सुनवाई होती थी, वैसे ही माथुर साहब के कान में कहीं से भी कोई बात आती थी तो वो सीधे कलेक्टर, एसपी अथवा एसडीएम तक के लेवल के व्यक्ति से बात करके उस समस्या
की पूर्ण जानकारी लेते थे और उसका तत्काल समाधान करते थे। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को पुनः कोटि कोटि वंदन करता हूं और आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि उनका जीवन बहुत सादा था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन। सादा जीवन, उच्च विचार। कभी उन्होंने कोई घमंड नहीं किया।